शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? इसका उत्तर स्वयं शिव बाबा ने दिया, आपस में एकमत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाएं, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार हैं ही, परंतु इसके लिए भी ज़रूरी है कि इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। आगे शिव बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं, इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनोगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियां जो हैं वो धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास हो जाओगे। चढ़े तो चाखे बैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भले ही बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों को चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से भी कोई भी विकर्म नहीं रखना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। आज का वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। अर्थात बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अर्थात अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ।
फिर सेवा के प्रति आवाज़ में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ओनर बन पाओगे। ओम शांति।